नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो मध्य प्रदेश के जो एग्ज़ाम होते हैं, इसके अलावा और भी जो एग्ज़ाम होते हैं जिसमें साइंस पूछी जाती है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। दोस्तों, अभी आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, उसमें साइंस 15 से 20 नंबर की पूछी जाती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखें। जो भी दोस्त चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न है आज का हमारा, जीवन की मूलभूत इकाई यानी यूनिट क्या है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कोशिका। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने कोशिका की खोज की थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये की थी रॉबर्ट हुक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न है कि कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ये बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो ये हो जाएगी माइक्रोप्लाज्मा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, माइक्रोप्लाज्मा। कोशिकाओं के अध्ययन को भी कहा जाता है, तो कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर, साइटोलॉजी। ये एसएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। तो कौन सा नहीं है, वायरस। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, वायरस। नग्न आँखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है, ये बताना है। ठीक है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि नग्न यानी कि नंगी आँखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है। तो ये होता है 100 माइक्रोन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, 100 माइक्रोन। अगला प्रश्न है, यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। ये एसएससी CHSL 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये प्रस्तुत किया था एम सलीडेन तथा टी स्वान। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न है, सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का है। तो ये हो जाएगा कोशिका सिद्धांत का। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, कोशिका सिद्धांत। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है। तो कोशिका झिल्ली की जो प्रवृत्ति होती है वो होती है अर्ध पारगम्य। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, अर्ध पारगम्य। अगला प्रश्न है, कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है। तो वो हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, प्लाज्मा झिल्ली। निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कोई भाग चयनात्मक पारगम्य होता है। तो ये होता है कोशिका झिल्ली। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगला प्रश्न है, किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हैं। तो ये बताया है रुडोल्फ बर्चोव। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। ठीक है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, रॉबर्ट ब्राउन कोशिका सिद्धांत। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। तो ये बनी होती है फॉस्फोलिपोप्रोटीन से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने भाई बहन दोस्तों में। चलिए अगला प्रश्न है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है। तो यह बना होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिका अंगों को कौन सा एक अर्ध पारगम्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सा कार्य चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है? तो ये प्रोटीन का संश्लेषण। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? प्रोटीन का संश्लेषण। दोस्तों आपको बता दें कि आप देख रहे होंगे कि ये उसमें एसएससी में पूछे गए हैं, रेलवे में पूछे गए, लेकिन अब व्यापम का भी इतना लेवल हो गया है कि इस प्रकार की जो साइंस के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपकी जो आने वाली परीक्षा है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, उसमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये जो हमने प्रैक्टिस सेट शुरू किया है, सीरीज स्टार्ट की है, जो हमारा टारगेट है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, तो ये आप वीडियो जरूर देखें। ठीक है, हम पहला पार्ट अपलोड कर चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे के भी रखेंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये हमारा पार्ट 2 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न है कि निम्नलिखित कोशिकांगों में से न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, तो ये किस में नहीं पाया जाता? जीव द्रव्य कला। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर? जीव द्रव्य कला। अगला प्रश्न है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका SER के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है, तो ये हो जाएगा विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर? विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है? तो ये कोशिका भित्ति। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति दोस्तों जो है जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिकाओं के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया? तो ये किया था पुरकिंजे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? पुरकिंजे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक किसी कोशिका में सुसाइड बैग्स के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइजोसोम। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? लाइजोसोम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों से संग्रह कार्य की तरह कार्य करता है? तो ये करता है लाइजोसोम। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? लाइजोसोम। अगला प्रश्न है कथन ए में दिया है लाइजोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम धारी कोशिकांग है। कारण है लाइजोसोम कोशिका के अधिकांश पदार्थों का विघटन कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? केंद्रक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ये इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट? प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? तो इसमें होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? न्यूक्लियोप्लाज्म। एक वयस्क रंध्र में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? तो जीव द्रव्य तंतु। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? जीव द्रव्य तंतु। अगला प्रश्न है कोशिका का शक्ति स्रोत होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये किसमें नहीं पाया जाता? लाल रक्त कोशिका। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? लाल रक्त कोशिका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? तो ये हो जाएगा केंद्रक। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? केंद्रक। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाएगा सूत्रकणिका, जिसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसमें प्रोटीन कोडोन वाला इसका अपना अनुवांशिक पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाएगा राइबोसोम। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? राइबोसोम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक कोशीय कोशिकांग समूह में DNA होता है? तो ये हो जाएगा सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूत्रकणिका, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने में समर्थ है? तो ये हो जाएगा उनके अपने प्रोटीन का। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? उनके अपने प्रोटीनों का।
अगला प्रश्न है कथन ए, अमीबा एक कोशीय जीव है और एकल कोशिका जीवित जीव के सभी कार्यों को करती है। कथन सेकंड है, कोशिका जीवित जीव की मूल इकाई है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। दोनों कथन अलग अलग सत्य हैं और कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सॉरी इसके ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए हैं ये देख लेते हैं। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या हो जाएगा एटीपी का निर्माण। तो ए का क्या हो जाएगा 4। ठीक है, इसके बाद बी का क्या हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण और राइबोसोम का क्या हो जाएगा, तो राइबोसोम का हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। इसके बाद लाइजोसोम का हो जाएगा अंतः कोशिका पाचन। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या दिए हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो लाइसोसोम का क्या हो जाएगा, ठीक है, तो लाइसोसोम का हो जाएगा सेकंड। ठीक है, इसके बाद बी का क्या हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा 4th। माइक्रोट्यूबुलस का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा पहला और गोल्जी काय का हो जाएगा तीसरा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखते हैं बी, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा मैग्नीशियम। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, और अगला है एक अभिकथन यानी कि ए और कारण आर नीचे दिए गए। अभिकथन में दिया है पत्ती के हरे रंग का कारण एक वर्णक है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, और कारण आर प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये हो जाएगी अंतः द्रव्य जालिका और राइबोसोम की। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, अंतः प्रद्रव्य जालिका की सतह पर डैश की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी राइबोसोम। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, और ये हमारा दोस्तों लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लाइकोपेन। लाइकोपेन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आज हमने ये टॉप 50 प्रश्न देखे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये हमारा पार्ट 2 है, हम ऐसे डेली आपके लिए पार्ट लेके आएंगे। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।